श्लीं क्लीं ऐं मरं बं मं हं सं तं बं 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 मं मं हं हं सं तं तं झं झं झीं झीं छिं झीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नवरते भगवते श्रीमते ओं ह्रीं ग्रौं मं पापं खिण्डे खिण्डे जय जय दय दय भज भज भजे भजय ओं नमो अर्हं झं झिबिं छिबिं हं सं झं पं हयासा छां छीं छुं छै छै छौ छुं छ छिबिं ह्रां ह्रीं रुं रुब्रा द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते ठाटस्माकं समस्तजीवानां श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं सिद्धार्थं सर्वविघ्नमरणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञप्रविष्टपितरे नमो नमः श्री शान्तिभट्टारकवाद पद्मसादात् सतरं श्रीवल्लरविविधरस्तु स्वतरं सुशिष्यपरगाभिषन्तु नः ओं विश्वादेशी वर्धमानपर्यन्त चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परमङ्गलां धिया या मुच्च सिद्धिं दुर्वन्तु सधर्मकायेषु या मुच्च सिद्धिं पिच्छन्तु नः ओं नवरति भगवती श्रीमती श्रीमद शांतिनाथजी कुंथनाजी रनाजी तीर्थंकराई श्रीमद रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेज मोती ब्रह्मा मंडल मंडिताई द्वादश गण सहिताई अनंतोष सहिताई समोषण केवल लक्ष्मी शोभिताई अष्टादश दोष रहताई सचोटाड़ी और से मुक्ताई परमेष्टि पवित्राई सम्यज्ञानाई स्वयं सिद्धाई बुद्धाई परमात्मने परम सुखाई तलोक महिताई अनंत संसाचक मनवर्धनाई अनंत ज्ञान दर्शन विश्वासप्रदाई तलोक वसंत ग्राही सत्य ज्ञानाई सत्य मेमड़ी भरत पड़ा मंडल मंडिताई ऋषि आरिका श्रावक साबिका प्रमुख चतुर्विद संगोप सर्ग विनाशनाई घादी गरम छेन कराई अजराई अभवाई अस्माकम साधी धरा करता परिवारस विधान करता परिवारस राजेन जी पारस जी मीना जी सुबी जी राजू जी ईश्वरवारा वाला परिवार सा परिवारस मंगल भवतो वंदना जी तीर्थ रक्षक परिवारस चंदा जी सुरेन जी अनवीश जी सुरवरा सा परिवारस अंजू जी मोहिश जी अंजलि जी राहतगढ़ वाला परिवार सा परिवारस सरला जी विनय जी डबडेरा सागर सा परिवारस बबीता जी ज्ञानचंद जी गरिमा जी गोल्डी जी ब्रह्मचारी गौतमी ईश्वरवारा वाला परिवार सा परिवारस शीलाबाई जी फूलचंद जी राजेन जी अरविंद जी ईश्वरवारा सा परिवारस सुलेखा जी सुरेन जी सौरभ जी सोनम जी साहिल जी सुबी जी नित्या जी डबडेरा वाला परिवार सागर सा परिवारस अर्चना जी रविंद जी पूजा जी ऋचा जी सोम जी डबडेरा वाला परिवार सागर सा परिवारस उत्तम चंद जी ब्रह्मचारिणी दर्शका दीदी दीपक जी विधवासन वाला परिवार सागर सा परिवारस पूर्ण बाबू जी कुमारी रानू जी आलोक जी परसोन वाला परिवार बड़ा बाजार सागर सा परिवारस करण जी रविंद जी प्रियास जी प्रिया जी संकुल जी सुनेली परिवार सागर सा परिवारस दिनेश जी जदा वाली राहतगढ़ बस स्टैंड सागर सा परिवारस राकेश जी जैन पेड़रुआ वाली सागर सा परिवारस अनिता जी राजकुमार जी रोहित जी शशि जी ईश्वरवारा वाला परिवार सागर सा परिवारस निशा जी आर के जी जैन साहब रीति केश जी खुरई वाला परिवार सा परिवारस मंगल भवतु समस्त जीवानां व्याधिं घनतो श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनष्टं भवतु ओं नवरते भगवते विशिनासे दोष कर्म साई दिव्य तेज मोते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराई सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकामित विनाशनाय सर्वपद्रव विनाशनाय सर्वइष्ट शांति कराई ओं ह्रां ह्रीं ब्रह्मरस्योस नमः मम सर्वविद शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा मम कामं छिचिदे बिनवदे रदिगाम छिचिदे बिनवदे बलिगाम छिचिदे बिनवदे क्रोधं पापे ब्रह्मच छिचिदे बिनवदे अग्निभयं छिचिदे बिनवदे सर्वशत्रुविघ्नं छिचिदे बिनवदे सर्वसुरं छिचिदे बिनवदे सर्वविघ्नं छिचिदे बिनवदे सर्वराजभयं छिचिदे बिनवदे सर्वजोदुष्टभयं छिचिदे बिनवदे सर्वसप्पिच्चस्यादिभयं छिचिदे बिनवदे सर्वग्रहभयं छिचिदे बिनवदे सर्वदोषंव्याधिं रामरं च छिचिदे बिनवदे सर्वपरमन्तं छिचिदे बिनवदे सर्वाघातं परघातं च छिचिदे बिनवदे सर्वसुरोगम क्षीरोगम अक्षीरोगम सर्वरोगम जसरोगम च छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वनयमादिम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वगजासिगुमासिमादिम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वसस्यधान वृक्षलता कुलम पत्रपस्मादिम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वराष्ट्रमादिम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वकूर्वेताल साकनी डाकनी भयानी छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्ववेद नियम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वमोह नियम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वास्मादिम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वेषाम् असुभकर्म जन दुखानि छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न दुष्ट जन कितान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व दुष्ट देवदानव बीना नाहा से योग निकृत दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्व अष्टकुलीनांग जनत विस्मयानि छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वस्ताव जंगम विश्चिक सर्पादिकृत दोषान छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सप्तज बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदम कुरु कुरु सर्व नगर ग्राम सर्व राजानंदम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मंडप मटन जौनमुख संभानंदम कुरु कुरु सर्वानंदम कुरु कुरु स्वाहा यस्वकम त्रिलोकेषु व्याधि विसंवर्तम हवम क्षयम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विदेते श्री शांतिरस्तु तथास्तु सिंहस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां संत श्रवणीयाचार्य गुरु विद्यासागर मुंदयारोगाथम नरयापक समण मुनि पुंगव सुरी सुधासागर आरोगाथम
समस्त साधु संघानाम मार्गोत्तम, समस्त शांति धारक करने वाले, कराने वाले, अनुमोदना करने वाले, भावना वाने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, संसार के सभी जीव समस्त सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी का मुख्य मार्ग प्रशस्त हो, इन्हीं भावनाओं के तहत तुष्टिरस्तु तथास्तु, पुष्टिरस्तु तथास्तु, समृद्धिरस्तु तथास्तु, कल्याणमस्तु तथास्तु, सुखमस्तु तथास्तु, अभ्यद्रस्तु तथास्तु, दीर्घायुरस्तु तथास्तु, कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु तथास्तु, सधर्म से बलाई आरोग्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मदमसि अवसाय नाद विद्याय नमोऽनन्ताम् ओम सब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मदमसि अवसाय नाद विद्याय नमोऽनन्ताम् ओम सब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मदमसि अवसाय नाद विद्याय नमोऽनन्ताम् ओम सब शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आई वल्ली विलासम सकल सुख फलगित्वा सुलंपम धीरम वीरम शरीरम निरूपम मुनत्त चनोक्षकीर्तिम सिद्धिं विद्धिं समृद्धिं पिक्षतु तने स्फुर्तुच्च प्रतापम कांतिम शांतिम समाधि वितर्दुजक्तमामुत्तमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां इतेन्द्र सामान्तपोधनानां देशष्टुराष्ट्रस्फुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवजिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवजिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवजिनेन्द्र। शतात्यं तभिविभाति शशाङ्के कान्ते मुच्चेष्टितं स्थिति भानुकरप्यताप मुक्ताफलप्यकरिजालि विविध शोभ प्रख्यापयति जगिता परमेश्वरतम्। ओम ह्रीं अष्टपितारी छत्तिस्थापनं करोमि कुन्दावदाति चलिचामरिचारुशोभं विवायते तबिबपु कलिदोति कान्तम् उच्छिष्य शङ्खशुचिनिर्झ बारिझारे मुच्चेष्टितं सूर्यगिरेरिविशाति कोभ्यम्। ओम ह्रीं अष्टपितारी चमरस्थापनं करोमि। ओम ह्रीं श्री विश्वादिव्यांते विशिकान्ते भूशान्ति धाराय अनेकपद प्राप्ताय अर्घं निपाम्ति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं जिनि गुरुं रक्ष रक्ष सर्वरोगनिवारक सर्वसिद्धिदायक शान्तिना जनेन्द्राय नमः। नद्यावती स्थापनं करोमि मुद्राय स्थापनं करोमि। गुरु तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, गुरु तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर पिघलोगे। अपनापन हो अखियों में, होठों पे मुस्कान हो, ऐसे मिलना जैसे कि सदियों की पहचान हो। बस इस दिन की खातिर हम तो दिन भर रोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर पिघलोगे। पंचमी बलय पूज्यम शांतिनाथ जनेश्वरम रक्तांबरस्थ जनेन्द्रम ओम क्रोम बीजं संजय संपूर्ण बलय पूज्यम शांतिनाथ जनेश्वरम रक्तांबरस्थ जनेन्द्रम पंचबीजाक्षरय जी। ओम ह्रीं विधत्तिनी काजलसु कर्मदयनाय क्रोमः बीजाच्च संहिताय भक्तांबरस्थित पंचबले स्थिताय। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं झ्रीं क्रोम पंचबीजाच्च संहिता भक्तांबरस्तुत स्थित पंचबले स्थिताय परमदिशाकर श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय पूर्णरकम निपाम्ति स्वाहा। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 मुनि श्री को निपति बुलाया था, सैनिक का हुक्म सुनाया था। मुनि भी तेराग को आज्ञा नहीं सुहाई, सब संकट जाए न साई। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, वंदना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बजे छम 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 बजे घुंघरू
आज घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। सब बंधन टूट गए मोन के, ताले सब स्वयं खोले उनके, कारागृह से बाहर दिए दिखाई, सब संकट जाए न साई। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, वंदना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। राजा नत हो कर आया था, अपराध क्षमा करवाया था, उनके चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई, सब संकट जाए न साई। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, वंदना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। रोगों से पीड़ित आते हैं और अपनी बिथा सुनाते हैं, भक्तामर पड़ते कष्ट दूर हो जाए, सब संकट जाए न साई। तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा। लोभ पाप का बाप बखाना, लोभ को पाप का भी बाप कहा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं लोभ एक ऐसा है जो दूसरे पाप तो पाप लगते हैं, लेकिन लोभ कभी पाप नहीं लगता, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है। आज बहुत सारे श्रावक आते हैं, इस क्षेत्र पर भी सुबह से शाम तक 50 सैकड़ों गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ लोगों का ही सम्मान करते हैं। मालूम क्यों करते हैं? कुछ लोगों का सम्मान इसलिए करते हैं, हजारों लोगों में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि पैसे वालों का सम्मान होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपने अंतरंग से पूछिए, क्या सच में पैसे वालों का सम्मान हो रहा है? नहीं, आपके अंदर से आवाज आएगी, नहीं, पैसे वालों का सम्मान आज मंदिरों में नहीं हो रहा, मंदिरों में सम्मान उनका हो रहा है जो दान दे रहे हैं, दान देने वालों का सम्मान हो रहा है। मित्रों, पैसे वाले तो हजारों लोग हैं, ऐसे हजारों पैसे वाले होंगे जो मंदिर ही नहीं आते, जो दान ही नहीं देते, उनका ना तो समाज में कोई इज्जत है, ना तो उनका कोई समाज में नाम है, ना तो उनका समाज में कोई सम्मान है। उन्हीं लोगों का सम्मान यहाँ पर हो रहा है जो दान देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में उन्हीं लोगों का नाम हो रहा है, उन्हीं लोगों का सम्मान सबसे ज़्यादा होता है जो दान देते हैं। इसलिए हमारा तो सभी से कहना है, उन लोगों से ईर्ष्या ना करके उनकी अगर हम अनुमोदना करेंगे तो हमारे छठवां हिस्सा हमारे पुण्य में अपने आप जुड़ जाएगा। अनुमोदना का पुण्य तो हमें लगेगा ही, लेकिन मित्रों हम ईर्ष्या करके दान देने वालों से, धर्म करने वालों से ईर्ष्या करके हम पुण्य ही लाद रहे हैं और उस कुछ नहीं कर रहे। अगर हम सच्चा उत्तम सोच धर्म मना रहे हैं तो इस बार हमें उनसे ईर्ष्या ना करके उनकी अनुमोदना करना है, तो निश्चित ही हम भी एक बहुत बड़े दान देने वाले हो जाएंगे। हमारे अंदर भी दान की संचार होगा। और एक चीज़ और देखो, बहुत सारे लोग एक चीज़ और कहते हैं, हजारों मंदिर बन रहे हैं, इन मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? मित्रों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक बेटा है, दो बेटे हैं और 10-20 प्लाट हैं, 10-20 जगह हैं, उन प्लाटों की, उन जगह की रक्षा कौन करेगा? एक बेटा है, दो बेटा है, 10 जगह प्लॉट हैं, 10 जगह ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों की रक्षा कौन करेगा? कभी आपने सोचा? कभी आपने बोला? मंदिरों पर तो हम बोल देते हैं कितने मंदिर बन रहे हैं, इन मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? कभी हमने बोला कितने सारे प्लॉट हैं, एक या दो बेटे हैं, अब इन प्लॉटों की रक्षा कौन होगी? कभी किसी इस शहर में मकान है, किसी इस शहर में मकान है, उन मकानों की रक्षा कौन करेगा? जैसे उन मकानों की रक्षा होगी, जैसे ही उन प्लॉटों की रक्षा होगी, ऐसे ही उससे भी अच्छी हमारे जैन मंदिरों की रक्षा होगी। मित्रों, आज से 200-300 साल पहले अगर हम जाते हैं तो ऐसा लगने लगा था कि पंचम काल का अंत आ गया हो। ऐसे हमारे पूर्वजों ने ऐसा समय देखा है जब हमारे हजारों मंदिर
खंडित कर दिए गए, हजारों हजारों भगवान हमारे खंडित कर दिए गए, कहीं सिर अलग कर दिया गया, कहीं हाथ अलग कर दिए गए। मित्रों, अगर वो लोग ये सोच लेते कि आज हमारे मंदिर ध्वस्त किए जा रहे हैं, अब हमें मंदिर नहीं बनाना, तो आज हमें ये मंदिर देखने मिलते क्या? नहीं मिलते। आज जो हम करके जाएंगे, आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली संस्कृति उन मंदिरों की रक्षा करेगी, दर्शन करेंगे, उन मंदिरों के दर्शन से अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। हमारी तो सोच ये होना चाहिए, अगर हमारे एक मंदिर खंडित होता है तो हम 10 बनाएंगे, अगर हमारे एक भगवान को कोई खंडित करता है तो हम 10 भगवान नए स्थापित करेंगे, प्रतिष्ठित करवाएंगे। मित्रों, तभी कहीं जाके हमारा जैन धर्म पंचम काल के अंत तक जाने वाला है। मित्रों, ये नहीं सोचना कि इनकी रक्षा कौन करेगा, हमें आगे आगे अभी जो समय है, अभी हमें वर्तमान में रक्षा करना है। भविष्य का मत सोचो, भविष्य का भविष्य वाले सोचेंगे। हमें तो अभी इन मंदिरों की रक्षा करना है, अभी हमें इन संस्कृति की रक्षा करना है, तब कहीं जाके हम आगे धर्म को आगे ले जाएंगे। और आपने, हमने, सबने आगम में पढ़ा है कि हमारा यह धर्म पंचम काल के अंत तक जाएगा। तो मित्रों, क्यों सोचना, जब हमारा धर्म पंचम काल के अंत तक जाना है तो उसकी रक्षा करने वाले रक्षक भी पैदा होंगे, और रक्षा करने वाले रक्षक हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। अगर कोई नहीं होगा तो देवलोक भी आकर हमारे जैन धर्म की, हमारे जैन संस्कृति की रक्षा करेंगे। मित्रों, ये कभी मत सोचो कि इसकी रक्षा कौन करेगा, हमारा तो काम है। और एक चीज़ और है, देखो, आज हमें बनाने का सौभाग्य मिला है मंदिर, आज मंदिरों का युग चल रहा है। मित्रों, अभी बना दो, भविष्य में ना जाने कैसा समय आए और मंदिर बनाने का ना तो किसी का मन हो, ना बना पाए। इसलिए देखो, अगर हमने मंदिर बनाया है तो उसका तो हमें पुण्य लगेगा ही लगेगा। आगे का मत सोचो। आज किसी के 10 प्लॉट हैं, उन्हें 2 प्लॉटों को निकाल कर अगर मंदिर बना दिया तो उनको देखो 8 प्लॉटों का, तो उनको जो होगा तो होगा, लेकिन 2 प्लॉटों के से उनने जो बेचकर मंदिर बनाया है तो उसका मंदिर का पुण्य अनंत गुना लगेगा, और आगे जाने वाला वही होगा पुण्य जो उनने मंदिर बनाया है। हमें अपने पुण्य का सोचना है। अगर हमने मंदिर बनाया है तो हमारे खाते में पुण्य तो चला ही गया, आगे जो होगा तब देखेंगे। जब हम व्यापार में नहीं देख रहे, हम संसार में नहीं देख रहे कि आगे क्या होगा, तो जैन धर्म में क्या देखें? जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा हमारा पंचम काल तक, अंत तक जैन धर्म जाएगा, यही हमें सोचना है।